निराकार निर्गुण ब्रह्म के निरूपण भगवान जो है शिव जी करते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार क्यों क्यों होता है? तो जब जब होए धर्म के हानि, जब जब धर्म के ऊपर अधर्म हावी होने लगता है ना, तो भगवान राक्षसों को वध करने के लिए, अधर्मियों को मारने के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तक भगवान जो है विविध शरीर लेकर के जो है जन्म लेते हैं। और भी जो है कुछ कारण मैं भगवान के जन्म क्या बताता हूं। जय और विजय भगवान के पार्षद एक बार सप्तऋषि गए, नहीं जाने दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। उन्होंने विनय किया तो बोले इनको 3 जन्म राक्षस के लेने पड़ेंगे। तो महाराज वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, भगवान को 12 अवतार लेना पड़ा। दूसरे में कुंभकर्ण रावण हुए रामा अवतार में। इसके बाद में तीसरा अवतार कृष्ण के रूप में भगवान को शिशुपाल का वध करने के लिए, दंत वक्र का वध करने के लिए लेना पड़ा। और एक बार जो है वृंदा ने शाप दे दिया। जलंधर की पत्नी बहुत बड़ी भक्त थी, पति को परमेश्वर मानती थी, मगर जलंधर राक्षस था, वो बहुत अत्याचार अनाचार करता था, मगर मारा नहीं जाता था क्योंकि पत्नी का तप उसके सामने काम करता था। शिव जी बहुत परेशान हो गए, तो भगवान से निवेदन किए, बोले प्रभु जालंधर की पत्नी के पुण्य के कारण इसका पति मारा नहीं जा रहा है, इसलिए कुछ करिए। तो वृंदा जो है वो अपने पति को परमेश्वर मानती थी। भगवान का कथन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जो व्यक्ति मुझे जैसा मानता है मैं वैसा ही उसके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो चलो कोई बात नहीं, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। कैसा? जो है इसका सतीत्व भी नष्ट हो जाएगा और इसके मनोकामना के अनुरूप मैं परमेश्वर पति के रूप में ही जाऊंगा। तो भगवान ने जाकर के जय वृंदा का, जैसे वहां से जलंधर निकला युद्ध के लिए, और तुरंत 10-5 मिनट बाद में भगवान जलंधर का भूष बना करके और वृंदा से जाकर के मिलते हैं और उसका सील भंग करते हैं। जब यह पता जो है चला उसको वृंदा को, तो श्राप दे दिया, बोले जाइए आप पत्थर हो जाइए। भगवान ने स्वीकार किया और जो है महाराज भगवान ने कहा चलो मैं पत्थर हो जाता हूं, तुम गांडकी नदी हो जाओ और तुम वृंदा हो जाओ। जब तक तुम जो है मेरे सर पर नहीं बैठोगी ना, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक तुम मेरे भोग में नहीं आओगी, तब तक मुझे जो है उसको भोग नहीं लगाऊंगा। ध्यान रखना, कभी भी आप भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी दल अवश्य उसमें डालें, नहीं भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। एक कारण वही भी था। और इसके बाद में देवी आपके गुरुजी ने तो श्राप दिया था, नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार। पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु जरूर आपने कुछ गलती की होगी, हमारे गुरु गड़बड़ गलती नहीं कर सकते हैं, है ना। किस कारण से श्राप दिया? बोले देखो देवी, जो है एक बार की बात है, नारद जी जो है गंगा के किनारे जा रहे थे, जाते जाते एक जगह समाधि लग गई उनकी, है ना। और समाधि जब लग गई तो इंद्रदेव का जो है सिंहासन हिला। लगा इंद्रदेव को कि बाबा कहीं तपस्या मेरी ये इंद्रासन के लिए तो नहीं कर रहा, तो इंद्र ने कामदेव को भेज दिया। कामदेव जाकर के जो है जगाने का प्रयास किया, मगर जब नहीं जागे तो चरणों में गिर गए और बोले आप काम विजयी हो गए। नारद जी को अहंकार आ गया, तुरंत जो है शिवलोक को जाते हैं। शिवलोक में जाकर के बताते हैं कि महाराज, शिव जी ने पूछा बहुत दिनों बाद आए, बोले महाराज क्या बताएं, ऐसी ऐसी घटना हुई, काम के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली। शिव जी को लगा कि जो है, शिव जी ने कहा, बोले महाराज आप तो ब्रह्मचारी हैं, ऋषि हैं, आप तो वैसे काम विजयी हैं, है ना। यह बात अगर कभी चले भी ना तो विष्णु भगवान से मत कहना। नारद जी को उल्टा सब समझ में आया। इनको लगा कि शिव जी
ही कामारी हैं, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले शिव जी हैं, है ना। अब हम हो गए तो हमारी तरक्की इनको बर्दाश्त नहीं होती है, ईर्ष्या हो रही है इनको, है ना। विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए, विष्णु भगवान से वही बात गई। विष्णु भगवान ने विचार किया कि जो है मेरे भक्त के अंदर ये अहंकार आ गया है और मैं इसको समूल नष्ट कर दूंगा। जैसे चलने लग गए वहां से तो मार्ग में एक जो है सुंदर नगर का निर्माण कर दिया, माया की नगरी बना दी। शील निधि राजा विश्वमोहिनी उनकी कन्या, और विश्वमोहिनी का वहां स्वयंवर रचा हुआ। जैसे देखा इतना सुंदर नगर, ये कहां से आ गया भाई। नारद जी पहुंचते हैं, शील निधि राजा जी अपनी कन्या को लाकर के प्रणाम करवाते हैं और उनका भाग्य देखने को कहते हैं। जैसे ही नारद जी ने कन्या का रूप देखा तो देखते के देखते रह गए। श्री राजा ने कहा, बोले महाराज मैं रेखाएं देखने के लिए बोला हूं, भाग्य आप तो टकटकी लगाकर चेहरे देखने लगे। बोले हैं नहीं नहीं, हम चेहरे की रेखाएं भी पढ़ लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, अब तो मोहित हो गए ना नारद जी, अब मोहित हो गए तो कुछ जो है कुछ बातें बना करके कुछ बता दिया। हाँ तुम्हारी कन्या बहुत सुंदर है, बड़ी भाग्यशाली होगी, है ना। मगर जो है जो यही परई अमर सोई होई, जो यही परई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। यह देख लिया नारद जी ने, मगर देखिए तो उल्टी बुद्धि। जबकि यह देखा कि जो यही बरई अमर सोई होई, अर्थात जो अमर होगा वही इसको वर्ण करेगा। मगर क्या सोच लिया, क्योंकि काम जागृत हो गया ना, वो भाव आ गया जो अब काम विजय कर रहे थे, हैं? तो उल्टा सोचा जो इसको बर लेगा वो अमर हो जाएगा। जबकि बात ऐसी नहीं, इसको वही बरेगा जो कि अमर होगा, निश्चित है, अर्थात ये भगवान की ही संपदा है ना। मगर बुद्धि में अब विचार किया कि कैसे मिले, जब तक भगवान की सुंदरता हमें ना मिल जाए तब तक कैसे होगा। तो उल्टे पैर जाते हैं विष्णु भगवान के पास में और जाकर के कहते हैं, बोले जो है प्रभु आपन रूप देव मैं प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो वही। सारी बात बताई और भगवान का रूप जो है मांगा, सुंदरता मांगी। मगर दैव योग से नारद जी के मुंह से निकल गया कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। देखो भाई ये बहुत सुंदर शब्द हैं। परमात्मा से भगवान से कभी कुछ मांगिए तो अपनी मनमानी मत मांगिए, यही डिमांड होना चाहिए कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। दैव योग से निकला था, भगवान ने तुरंत पकड़ लिया और कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने नारद जी। और हित नहीं क्या, जेहि विधि होई है परम हित। भाई हित और परम हित बहुत बड़ा फर्क है। हित तो किसी को भूखे को भोजन करवा दो तो अभी हित हो जाता है ना। क्षण कुछ किसी को कुछ रुपया पैसा मिल जाए उसका हित हो जाता है। मगर परम हित, भगवान ने कहा हित में जो है बात नहीं बने। जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, है सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। और जैसे अब नारद जी वहां चलते हैं जहां स्वयंवर रचा हुआ था, पहले ही सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं, है ना। भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया। बाजू में शिव जी के गण बैठे हुए हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। नारद जी को लगता है कब विश्व मोहिनी आए हमें बड़े। उठते हैं बैठते हैं, वो लोग मजाक में कहते हैं अरे देखिए कितना सुंदर राजकुमार है, अब बताओ जरा विश्व मोहिनी आएगी तो कहीं यहाँ वहाँ नजर डालेगी क्या? सीधा डायरेक्ट आकर के माला यहीं पर पड़ने वाला है, बरमाला, है ना। नारद जी नहीं समझ पा रहे। महाराज जो है जैसे विश्व मोहिनी बरमाला लेकर के आती है ना, देखा
मारकट बदन भयंकर देही। अरे मुझे मरने के लिए बानर भालू भी आ गए। जो है विश्व मोहिनी ने तो नारद जी को छोड़ो, नारद जी को लाइन को कैंसिल कर दिया। देखना, इस लाइन की तरफ नजर ही नहीं डालूंगी। बाबा जी ने कहा, लोग संत कहते हैं कि उसकी लाइन में बैठे हुए राजा है, अपना सिर फोड़ने लग गए कि कहां से इसकी लाइन में हम बैठ गए। अरे भाई एक बार कम से कम विश्व मोहिनी देखती तो, मगर इसके चक्कर में नहीं देख पाई है। एक भाव यहां बहुत ही प्रकट होता है कि नारद कौन है? संत हैं। विश्व मोहिनी कौन है? माया है। और माया जो है नजर उठा करके संतों की तरफ नहीं देख सकती है, और संत के साथ में जो हो उसकी तरफ भी माया का प्रभाव नहीं होता है ना। ये बढ़िया भाव है ना। इतने में भगवान स्वयं वहां पधारते हैं। विश्व मोहिनी भगवान को वर्ण करती है, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा संत भगवान, और नृप समाज सब भयो उदासा। अब मगर यहाँ नारद जी तो महाराज क्रोध के मारे आग बबूला। अब जाके मैं बताता हूँ, बड़ा स्वतंत्र हो गया विष्णु, हम जो है जाकर के श्राप दूंगा, मारूंगा, ये करते हुए भगवान ने विचार किया कि ये मेरा शिष्य मेरे पास में आना तो चाहता है, मगर ये क्रोध से भरा हुआ है, क्रोध की गाड़ी में बैठा है, मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान स्वयं आ गए, और जैसे आए तो जो है देखा तो वाह 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 वाह, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जब भावई मन ही करो तुम सोई। जाओ हम आपको श्राप देखते हैं। आपने हमारी बानर की का रूप बनाया ना, यही बानर तुम्हारा आपके सहयोगी बनेंगे। जिस कन्या के लिए मैं रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। तथास्तु स्वीकार किया भगवान ने, माया हटाई। जैसे माया हटाई तो है नाच गए। अरे महाराज क्षमा करिए, क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रभु सदा चरणों में मुझे लगा करके रखिए। हे प्रभु माया से मुझे बचाइए। प्रभु अपने दर से श्राप दे दिया। हे प्रभु मेरे सारे श्राप व्यर्थ हो जाएं, मिथ्या हो जाएं, झूठे हो जाएं। हैं? भगवान ने कहा, नहीं नारद जी, जो मैं चाहता हूं वही होता है। बोले वो तो ठीक है महाराज, माध्यम तो मैं बन गया ना। प्रभु मुझे क्रोध आया, अब इस मेरे क्रोध से जो मेरी शक्ति नष्ट हुई उसका क्या? तो बोले जपहु जाहि शंकर सतनामा। देखो नारद जी, अच्छा यह बताओ कि जब काम के ऊपर विजय प्राप्त की थी तो आप क्या कर रहे थे? बोले राम राम कर रहा। अर्थात काम के ऊपर विजय राम से प्राप्त की जा सकती है। अगर क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो जपहु जाओ शंकर सतनामा, जाओ शंकर जी का जो है स्मरण करिए, है ना। भोले बाबा कहते हैं देवी और भी बहुत कारण भगवान के हैं अवतार लेने के। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने बहुत तप किया था, तो भगवान से वरदान मांगा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं कहाँ अपने जैसा ढूंढूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, वह भी एक कारण है। और इसके बाद में जो है राजा प्रताप भानु बड़ा धर्मावलंबी राजा था। एक बार कुसंग में पड़ गया, और कुसंग में पड़ करके जो है वह एक बार मृग्या करने के लिए वन में गया, विंध्याचल की पहाड़ियों में। वहाँ एक जो है कपटी मुनि था, उसके चक्कर में पड़ गया और कुसंगत में पड़ करके और जो है ब्राह्मणों को मांस जो है खिला दिया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, वह भी एक कारण था।